आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं गॉल पॉइंट यानी कि गॉल ब्लैडर पॉइंट। गॉल ब्लैडर को हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से कैसे स्टिमुलेट करते हैं, कैसे हम अलग अलग संख्या में गॉल पॉइंट देते हैं। गॉल पॉइंट की जो लोकेशन है यानी कि जो गॉल ब्लैडर है हमारे चेस्ट के यानी कि ये जो स्टेरनम बोन है ये और इसके नीचे रिब्स, ये वाला जो भाग है ये हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। यानी कि छाती के सामने दाहिने भाग में जो अगर किसी को यहाँ दर्द होता है यानी कि गॉल ब्लैडर पॉइंट में उसको दर्द हो सकता है। अगर हम ऐसे बात करें ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है और लार्ज इंटेस्टाइन का भी असेंडिंग कॉलन वाला भाग यानी कि ऐसे करके जो भाग है ये असेंडिंग कॉलन होता है, ये ट्रांसवर्स कॉलन होता है और ये डिसेंडिंग कॉलन होता है। तो असेंडिंग कॉलन का अगर ये ऊपरी वाला भाग हम बात करें तो इधर वाली साइड में हमारा गॉल ब्लैडर होता है। जब हम गॉल ब्लैडर पॉइंट देते हैं तो यानी कि हम इस वाले भाग को स्टिमुलेट करते हैं, गॉल ब्लैडर के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। गॉल ब्लैडर को फंक्शन को उकसाने के लिए हम पेशेंट की लेफ्ट थाई पर प्रेशर देते हैं। अलग अलग संख्या में देने से हम अलग अलग केमिकल, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो एक ही है, वो अलग अलग नाम के केमिकल हार्मोन्स बनाता है। हम अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके से गॉल ब्लैडर के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। जब हम गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं तो हम उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर बहुत सारे बाइल बनाता है, बहुत सारे जूसेस बनाता है, और अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी हम गॉल पॉइंट देते हैं। या किसी को कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, उसके लिए भी हम गॉल पॉइंट देते हैं। जिनको यूरिन की समस्या रहती है यानी कि यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है, या वह पेशेंट जिसको स्किन डिजीज है, ल्यूकोडर्मा है, सोराइसिस है, उसके लिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। यानी कि गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने से हम स्किन डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एंटीसेप्टिक कहते हैं, उस प्रकार से गॉल ब्लैडर काम करता है। स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है या किसी को कान में पस पड़ गया या शरीर के किसी भी भाग में उसको मवाद है, पस की शिकायत है, उसको खत्म करने के लिए यानी कि उस पस को सुखाने के लिए हम गॉल पॉइंट देते हैं। किसी को वायरल फीवर हो गया है, एलर्जी हो गया है, ल्यूकोडर्मा है जैसे मैंने बताया, उसके लिए हम गॉल पॉइंट देते हैं। और इसमें जैसे हम देते हैं 1 पॉइंट गॉल, तो किसी को फीवर है उसको ठीक करने के लिए हम गॉल ब्लैडर को एक बार उकसाते हैं। यानी कि 1 पॉइंट जैसे हमने बोला तो केवल 6 सेकंड के लिए स्टिमुलेट करते हैं, ऐसा बारी बारी से लगभग 6 बार करते हैं। तो हम गॉल ब्लैडर संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है तो हम गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करके ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा हाइपर है, जिसे बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, या ऑटिज्म, बहुत ज्यादा चंचल है, 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठता है, तोड़फोड़ करता रहता है, भागता दौड़ता रहता है, तो हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए उस बच्चे को जो हाइपर की प्रॉब्लम है या ऑटिज्म है उसके लिए हम 9 गॉल देते हैं। वो करने का तरीका हम सीखेंगे। आइए जानते हैं कैसे हम गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, कैसे इसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। गॉल पॉइंट पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और गॉल पॉइंट जब हम देते हैं ये होता है 3:1 यानी कि 3 पॉइंट पे 6 सेकंड दबाते हैं तो इसे हम 1 गॉल काउंट करते हैं। करने का तरीका देखेंगे, पेशेंट की लेफ्ट थाई पर देना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने पैर रखा, हल्का सा नीचे की ओर प्रेशर देना, 1 2 3 4 5 6। ये दिया हमने 3 गॉल, एक बार में 3 पॉइंट दबाए, ऐसा हमने 3 राउंड किए यानी कि 9 पॉइंट में दिया, तो ये हो गया 3 गॉल। इससे हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि घुटने पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर वाली साइड में ही हमें प्रेशर देना होता है। अभी बात आती है, ये दिया हमने 3 गॉल, ऐसे ही अगर हमें 9 गॉल देना है तो यही काम हमें 9 पॉइंट में करना है यानी कि 27 पॉइंट बनेंगे, क्योंकि 3:1 होता है, एक बार में 3 पॉइंट दबाए, ऐसे 9 बार करने तो 3 27 पॉइंट में देंगे तो ये 9 गॉल जैसा काम करता है। हाइपर एक्टिविटी के लिए यानी कि जो बच्चे ऑटिज्म है या
बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, उसके लिए ये हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस प्रकार से हम गॉल पॉइंट को स्टिमुलेट कर देते हैं।